हेलो एभ्रिवान। आज आम दशम श्रेणी हिंदी बहिर अनमोल बाणी कबीर विषय पढ़ा। फास्ट कवि परिचय। कबीर दास का जन्म सन 1398 में काशी में हुआ था। कहा जाता है कि वो एक तालाब के किनारे मिले। कबीर दास जी एक तालाब के किनारे मिले। एक जुलाहा दंपति ने उनका पालन पोषण किया। कौन उनके पालन पोषण किया? जुलाहा दंपति ने। वो कपड़ा बुनने का काम करते थे। जुलाहा दंपति कपड़ा बुनने का काम करते थे। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बड़े अनुभवी थे। बुद्धि विवेक से काम लेते थे। बहुत बातें जानते थे। वे सभी धर्म के बराबर मानते थे। वो सब धर्म को बराबर मानते थे। वे ईश्वर के निर्गुण निराकार रूप को मानते थे। ईश्वर निर्गुण और निराकार हैं, वो मानते थे। ऐसे उस समय धर्म और समाज में बड़ी गड़बड़ी थी। कबीर ने अपनी वाणी से उसे दूर करने का प्रयास किया। लोगों में जाति पाति ऊंच नीच का भेदभाव था। विभिन्न धर्मों के अनुयायी आपस में झगड़ते थे। बाह्य आडंबर अंधविश्वास फैल गया था। चारों तरफ बाह्य आडंबर अंधविश्वास का फैलाना भाव था। कबीर जाति भेद, मूर्ति पूजा, बाहरी आडंबर आदि का विरोध करते थे। कबीर क्या करते थे? जाति भेद को विरोध करते थे, मूर्ति पूजा को विरोध करते थे, बाहरी आडंबर को विरोध करते थे। वे कहते थे कि सब मनुष्य बराबर है। कबीर कहते थे सब मनुष्य बराबर है। वे बाहरी धार्मिक कर्म कांड की अपेक्षा भक्ति भाव पर बल देते थे। वो किस पर बल देते थे? भक्ति भाव पर बल देते थे। धार्मिक कर्मकांड को अधिका बड़ दयंती नहीं। वे तीर्थ व्रत जप तप मूर्ति पूजा आदि बाहरी काम छोड़ सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करने को कहते थे। वो कहते थे कि भगवान की भक्ति करो, वहीं से आपको सब कुछ मिल जाएगा। वह सदाचार, सच्चाई, भाईचारे, धार्मिक सहिष्णुता का प्रचार करते थे। कबीर का व्यक्तित्व सादा सीधा पर बड़ा प्रभावशाली था। उनकी वाणियों को उनके शिष्यों ने बीजक नामक ग्रंथ में संग्रहित किया। उनको वाणियों को उनके शिष्यों ने किस ग्रंथ में संग्रहित किया? बीजक ग्रंथ में। उनकी भाषा मिश्रित खड़ीबोली थी। खड़ीबोली भाषा उनकी मिश्रित खड़ीबोली भाषा उनकी थी, जो उस समय जन समाज में प्रचलित थी। मिश्रित खड़ीबोली भाषा उस समय में जन समाज में प्रचलित थी। वो अपने गुरु रामानंद स्वामी का बड़ा आदर करते थे। उनके गुरु के नाम क्या है? रामानंद स्वामी। वो उनके बहुत आदर करते थे। कबीर के दोहे। द फर्स्ट वन इज सांप बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सच है ताकि हृदय आप। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताकि हृदय आप। उसका अर्थ देखेंगे आप सब। सत्य हमेशा महान है। उनके कहने का मतलब है सत्य हमेशा महान है। संसार में सत्य के समान तपस्या या ज्ञान नहीं है। संसार में सत्य के समान तपस्या या ज्ञान नहीं है। नहीं, सत्य उससे भी महान है। उसी प्रकार झूठ या मिथ्या के बराबर पाप या बुरा कर्म नहीं। झूठ या मिथ्या उनके बराबर पाप या बुरा कर्म नहीं है। कारण बुरा कर्म करना पाप है। जिसके हृदय में सत्य का निवास है
जिसका हृदय में सत्य के निवास है, अर्थात जो हमेशा सच बोलता है, उसका हृदय निर्मल है, पाप रहित है। उसके निर्मल हृदय में भगवान विराजमान करते हैं। जो सच बोलता है, जिसका हृदय निर्मल होता है, भगवान उसके हृदय में विराजमान करते हैं। अर्थात सत्यवादी को भगवान के दर्शन मिलते हैं। सत्यवादी जो होता है उसे भगवान का दर्शन मिलता है। वो महान होते हैं, तत्वदर्शी होते हैं। समाज सत्यवादी का आदर करता है, पापी का अनादर करता है। तो इससे रिलेटेड आपके पहले प्रश्न आ जाएंगे, सत्य के बारे में कवि ने क्या कहा है। कबीर ने यही कहा है कि सत्य हमेशा महान है। संसार में सत्य के समान तपस्या या ज्ञान नहीं। उसी क्या कहा है कवि ने? सत्य हमेशा महान है, संसार में सत्य के समान तपस्या या ज्ञान नहीं। उसके बाद हमारा दोहा का द्वितीय अंश, जो तोको कांटा बोए ताही बोए तू फूल। जो तोको कांटा बोए ताही बोए, जो तोको कांटा बोए ताही बोए तू फूल। तेको फूल को फूल है, बाको है त्रिशूल। तोको फूल को फूल है, बाको है त्रिशूल। जो तोको कांटा बुए, जो तोको कांटा बुए ताही बुए तू फूल। तोको फूल को फूल है, बाको है त्रिशूल। इसका अर्थ कबीर जी ने यही बोला है, यह सत्य है, प्रामाणिक है। यह सत्य है, प्रामाणिक है कि अच्छे कर्म करने वाले को अच्छा फल मिलता है और बुरे काम करने वाले को बुरा फल मिलता है। अर्थात सभी को कर्म अनुसार फल भुगतना पड़ता है। जैसी करनी वैसी भरनी। कबीर के कहने का अर्थ है कि जो तेरे रास्ते में कांटा बोता है, जो तेरे रास्ते में कांटा बोता है, अर्थात जो तेरी बुराई करता है, तुम उसके रास्ते पर फूल बिछा दो। जो तुम्हारे रास्ते पर कांटा बिछाता है, तुम उसके रास्ते पर कांटा बिछा दो, अर्थात तुम उसकी भलाई करो। उसका नतीजा वही होगा कि तुम्हारी अच्छाई से उन्हें अच्छा फल मिलेगा। तुम्हारी अच्छाई से ही उनको अच्छा फल मिलेगा। वो बुराई करता है तो उसे करने दो ना। उसका नतीजा वही होगा कि तुम्हारी अच्छाई से उन्हें अच्छा फल मिलेगा। उसकी बुराई के लिए उसको बुरा फल मिलेगा, उसके बुराई के लिए उसको बुरा फल मिलेगा। और तुम्हारी अच्छाई जो तुम उसके लिए अच्छा दिखाए, अच्छा कर्म किए ना, उसको भी उसका अच्छा फल मिलेगा। एंड उसका बुरा का भी उसको बुरा फल मिलेगा। बुराई का भी बुरा फल मिलेगा। मतलब हुआ कि अच्छा काम करो और अच्छा फल पाओ। अगर तुम अच्छा काम करते हो तुम्हें अच्छा फल मिलेगा। यहाँ पे क्वेश्चन है कि बुराई करने वाले की भलाई क्यों करनी चाहिए? बुराई करने वालों की भलाई इसलिए करनी चाहिए क्योंकि तुम्हारी भलाई का फल भी उनको मिलेगा, और उसकी बुराई कर्म का फल भी उनको मिलेगा। तो जो बुराई करता है उसको बुराई का भी फल मिलता है, और तुम जो उससे अच्छाई पेश किए, उनसे अच्छाई का भाव दिखाया, उनका फल भी उनको मिलता है एवं तुमको भी मिलता है। इसलिए तुम्हें बुराई करने वाले के साथ भलाई करनी चाहिए। इसके बाद दोहे का अंतिम पंक्ति, धीरे धीरे रो मना, धीरे धीरे रो मना, धीरे धीरे सब कुछ होए। धीरे धीरे रो मना, धीरे धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 गड्ढा,
माली सींचे सो गढ़ा, ऋतु आए फल होए, ऋतु आए फल होए। इसका अर्थ है, कबीरदास का कहना है कि काम धीरे धीरे होता है, उसके लिए धैर्य की आवश्यकता है। उनके लिए उदाहरण देकर कबीर कहते हैं कि माली के 100 गड्ढे पानी सींचने पर भी किसी भी पेड़ में समय से पहले जल्दी से फल नहीं लग जाते, इसलिए ऋतु की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। वक्त के आने से ही पेड़ में फल लगते हैं। इसका क्या मतलब? वक्त आने पर ही पेड़ में फल आते हैं, उसके पहले नहीं आते। अगर आप एक पेड़ लगा दोगे, उस पेड़ में पानी डालते रहोगे, जैसे माली ने डाला, माली ने पानी डालते रहेगा, फिर भी उसमें फल नहीं आएगा। उसका वक्त का आने तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। हम अगर 100 गड्ढा पानी डाल देंगे, माली अगर 100 गड्ढा पानी डाल देगा, इससे भी उस पेड़ में फल नहीं आएंगे, जब तक वो फल उपजाऊ करने के लिए उसके क्षमता नहीं आ जाते, उसके समय नहीं आ जाते। अगर समय आएगा, उसके बाद ही वो फल उगा पाएंगे पेड़। तो उसके लिए प्रश्न था, धीरे धीरे सब कुछ कैसे होता है? उसके लिए कवि ने कौन सा उदाहरण दिया है? कवि ने यही उदाहरण दिया है, अगर माली पेड़ में फल उगाने के लिए 100 गड्ढा पानी छींच देगा, पर समय आने से पूर्व फल नहीं उग पाएंगे। फल आने के लिए समय लगता है, इसलिए सही समय आने से पेड़ में फल उगते हैं, वक्त आने पर ही पेड़ में फल उगते हैं। यही बताया है कवि ने। थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।